आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर ग्रुप के अंदर पिछले 2-3 दिनों से लगातार लोअर सर्किट अब देखने को हमें मिल रही है और उसके पीछे कारण क्या है वह भी आप सभी जान रहे हैं। एक एक करके यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ फ्यूचर ग्रुप के लिए आ रहे हैं, या फिर वह एनएससी के तरफ से एक्शन लिए जाने की बात हो, या फिर फ्यूचर कंज्यूमर के जो सीईओ थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर और भी जो आर्बिट्रेशन का फैसला लेकर हो, जिसमें कि फ्यूचर रिटेल ने कहा था कि हम एक पार्टी नहीं है, हमें अलग कर दीजिए, या फिर यह खबर हो। तो देखिए, खबरें जो हैं वह अच्छी नहीं आ रही है। तो देखिए, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गड़बड़ क्या है, आखिर लोचा क्या है। ठीक है, यहाँ पर कुछ है डाउट तो हो रहे हैं, उस डाउट को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि यह लोअर सर्किट कितने दिन तक और रहेगी। तो रिक्वेस्ट है कि करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करता है कि और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बना सके। साथ ही लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें फ्यूचर रिटेल की, तो फ्यूचर रिटेल में जो आपने देखा होगा कि 2 दिन यहाँ पर जो है लोअर सर्किट हमें देखने को मिली है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर अब लोअर सर्किट लगेगी ही नहीं। अब सीसीआई ने यदि अप्रूवल दे दिया है तो ये सीधे 160 पर जाकर ही रुकेगी। मैंने आप लोगों को 2 दिन ये जो लोअर सर्किट लगी है उससे 2 दिन पहले भी मैंने आप लोग को बताया था। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें कि कहाँ पर आकर यह लोअर सर्किट रुक सकती है, तो देखिए यहाँ जो खबरें निकल कर आ रही हैं, खबरें तो थोड़ी पुरानी भी हो गई लगभग 4-5 दिन पहले की ही है खबरें हैं। तो खबरों का जैसे जैसे इम्पैक्ट कम होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो लोअर सर्किट है उसमें भी थोड़ा धीमापन हमें देखने को मिलेगा। धीमापन मतलब कि ट्रेडिंग होने लगेगी, फिर लोअर सर्किट लगेगी, फिर ट्रेडिंग होगी, हल्की गिरावट होगी, उस तरह से हमें देखने को मिलेगा जब तक कि कोई अपडेट नहीं आती है। जो हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है उस पर कोई अपडेट नहीं आती है, तब तक यहाँ पर हमें किसी तरह का बहुत बड़ा मूवमेंट तो अब देखने को मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम अब बात आती है कि अब यह किस पर इसका जो प्राइस मूवमेंट है यह किस पर चलेगी, तो अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस काम करेगी, क्योंकि जो न्यूज़ जब पुरानी हो जाती है तो फिर टेक्निकल एनालिसिस ही काम आती है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 78। ठीक है, ये जो 78 का लेवल है, 78 के लेवल पर बढ़िया सपोर्ट अभी तो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो लो है इसने भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसने भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और जो ये इस कैंडल का हाई है इसने भी यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया है। इसका भी रेसिस्टेंस, इस कैंडल का भी रेसिस्टेंस 78 पर ही है। तो यहाँ 4-5 कैंडल्स ने सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसी लेवल पर लिया हुआ है। पास्ट रिकॉर्ड की यदि हम बात करें तो उस बेसिस पर यहाँ 78 का जो लेवल है वह हमें देखने को मिलना चाहिए ठीक ठाक, क्योंकि देखिए यहाँ से यदि एक और लोअर सर्किट लगती है तो उसके बाद ये इसी लेवल पर आएगी। 78 और 70 लगभग 4-5 रुपये की लोअर सर्किट लग रही है, तो इसी लेवल पर आएगी। तो यहाँ पर यदि रुक जाती है तो फिर ठीक है, यहाँ पर सस्टेन करेगी, फिर कुछ ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर फिर सस्टेन नहीं कर पाती है तो उसके बाद तो यहाँ पर कोई सपोर्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा है। फिर जाकर सीधे यह 67 और 68 का जो बढ़िया सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट, आप देख सकते हैं कि यह फ़िलहाल इससे नीचे तो नहीं गई है। जब से रिलायंस के साथ डील हुई है उसके बाद देखिए इसने यही लो बनाया है 66 और 67 का। तो ये ऑल टाइम बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो यदि 78 ना, हाँ 78 का लेवल यदि यह तोड़ देती है तो उसके बाद ये आपको 67-68 तक देखने को यदि मिले तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, जो कुछ डाउट्स लग रहे हैं, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, वह कंपनी के स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है। यहाँ पर जैसे जो खबरें आई थी 2-3 दिन पहले कि एनएससी ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, क्या आपकी डीलिंग्स हुई है सिंगापुर में, आपने आर्बिट्रेशन में क्या क्या आपके फाइनेंशियल्स डील हैं, क्या आपके, मतलब कि आप स्पेसिफाई करने के लिए बोला था कि आप स्पेसिफाई कीजिए, डिस्क्लोज़ कीजिए अपने डीलिंग्स को। लेकिन यहाँ पर जो जवाब आए हैं फ्यूचर, देखिए एक समझने वाली बात है, अगर आप दिमाग लगाओगे, यदि आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको
बहुत कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्यूचर ग्रुप ने साफ कह दिया कि शुरू में तो वो बता नहीं रही थी, डिस्क्लोज नहीं कर रही थी। फिर जब बाद में एनएससी ने प्रेशर बनाया कि आप अपने डीलिंग्स को डिस्क्लोज करें, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, तो उसके बाद ईमेल्स का जवाब देना शुरू किया और फिर कुछ डिस्क्लोजर भी किए। तो शुरू में वो क्या कह रहे थे फ्यूचर रिटेल की जो भी बातें हैं वह डिस्क्लोज करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह शेयर होल्डर्स के हित में नहीं है, ऐसी बातें बताई गई है। जो लेटर आई हैं, लेटर मैं आपको दिखा दूंगा, एनएससी के ऊपर आप भी जाकर देख सकते हैं, बीएससी के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। तो बातें यही बताई गई हैं कि ये सारे जो डिस्क्लोज़र है वह कंपनी के मतलब कि डिस्क्लोज़ करना, मतलब कि मार्केट को दिखाना, ओपन करना, ये कंपनी के हित में नहीं है, शेयर होल्डर्स के हित में नहीं है। तो उनके हित को देखते हुए यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है, ऐसी बातें फ्यूचर रिटेल की तरफ से स्टॉक एक्सचेंजेस को बताई गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि वो कौन से ऐसी बातें हैं कि जो कि डिस्क्लोज करने से यहाँ पर कंपनी और शेयर होल्डर्स के लिए बुरा हो सकता है। बुरा इन द सेंस क्या कि हो सकता है कि कुछ वैसी न्यूज़, कुछ वैसी डाटास उसमें हो जो कि शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती है। हो सकता है कुछ बुरी खबर हो, कुछ निगेटिव न्यूज़ हो जो कि यहाँ पर इसके प्राइस को और भी नीचे लेकर जा सकती है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो फ्यूचर रिटेल है नहीं चाह रही है कि पूरा का पूरा डिस्क्लोजर हो। बात को समझ रहे हैं? तो कुछ हो, डाउट लग रहा है, कंफर्मेशन तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्यूचर की तरफ से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट जनरेट हो रही है। तो फिलहाल वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।